welcome back to my channel. Today we are discussing about importance of business organization, which is a part of business organization, BCom first semester first unit. तो let's get started now. First point हमारा है ensure success of the business. Business organization business के success को ensure करता है, मतलब उसको एक बेस प्रोवाइड करता है कि हाँ उससे हमारा बिजनेस सक्सेस होगा ही। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस बिजनेस को सक्सेस बनाने में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोस्टर कोऑर्डिनेशन। फोस्टर कोऑर्डिनेशन से सेंस हमारा कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग सेक्शन है, तो उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है, ताकि उसमें सारे जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो मिलकर आपस में काम करें, अपने कम्युनिकेशन करें, प्लानिंग शेयर करें। तो इस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है कि बिजनेस को कैसे सक्सेस की ओर, ग्रोथ की ओर ले जाया जाए। थर्ड हमारा आता है फैसिलिटीज ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस को ग्रोथ के लेवल पे ले जाता है, उसे उसका ग्रोथ इंश्योर करता है कि जो उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना है उसको इस तरीके से कि लोगों को उसमें ट्रेंड किया जाता है, ताकि उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करके बिजनेस को ग्रोथ किया जा सके और वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेशन अमंग वर्कर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, जो वर्कर हैं, काम करने वाले उसमें है, उसमें कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑपरेशन बनाए रखना, आपस में मिलकर काम करें, ना कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर वो बिजनेस को सक्सेस होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये क्या करता है, ये वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट पॉइंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो डेवलप एक बिजनेस को होना चाहिए वो उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको और आगे की तरफ ले जाता है, डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। बिजनेस का उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई हो। Now we are discuss about nature of business organization. Business organization किस नेचर का होता है? ये business organization as a science और business organization as an art. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइंस, हम इसको साइंस के रूप में क्यों ले सकते हैं कि इसमें हम जो भी वर्क करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, एक उसका एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक साइंस के रूप में कहा गया है कि हाँ इसका नेचर साइंस की तरह है, क्योंकि ये इसमें सारा कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोग आर्ट भी बोलते हैं, मतलब कि इसको आर्ट के रूप में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर दूसरों से काम लेता है और उसे अच्छे से कराता है, मोटिवेट करके कराता है, अपनी स्किल और नॉलेज का यूज़ करके कराता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्ट। तो अगर हम इसको ब्रीफ में बोले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंस और आर्ट दोनों है। देयर इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि कोई भी काम जो है बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट में जो भी वर्क होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, एक फ्रेम वर्क उसका तैयार कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करके कोई भी वर्क होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन होता है और जो लोगों को मिलाकर अधिक से अधिक अच्छे से वर्क कराया जा सके उसे हम आर्ट्स बोलते हैं। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंस और आर्ट
दोनों से हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर समझ में आ गई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लेक्चर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।